चलिए निकालिए। अब देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण, देखो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या असमान हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। यहाँ पे देखिए जैसे मैग्नीशियम है Mg का कितना है? एक परमाणु, यहाँ पे इधर भी कितना है? एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस नहीं है, तो ये क्या है? यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया हमने पिछली वीडियो में देखा, जैसे ये है Mg है प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, यानी इसके आगे 2 लगाया तो 2 Mg हो गया और ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन Mg क्या क्या लगा देंगे? 2। यह है बैलेंस, यह है संतुलित और यह है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या है? क्रियाकारक या फिर अभिकारक, और ये बनने वाला पदार्थ क्या है? उत्पाद। तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण की? वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या असमान हो या फिर समान ना हो, उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को और क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर ढांचा रासायनिक समीकरण। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो वह रासायनिक समीकरण जिसमें वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो असंतुलित रासायनिक समीकरण ओवलिक कंकाली रासायनिक समीकरण ओवलिक ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण ओवलिक ढांचा रासायनिक समीकरण ओवलिक कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया उतारेंगे, जो ऊपर वाला समीकरण यह है। एग्जाम्पल लिख के अगला क्वेश्चन लिखेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो क्वेश्चन लिख लिया ना, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है, सीधे देखेंगे बोर्ड की तरफ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में देखा था CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हमने गर्म किया, किसमें टूटा? CaO प्लस CO2, यानी कि इसका जब अणु बाहर निकाला यानी मास निकाला तो 100 ग्राम, और इसका भी क्या निकला? 100 ग्राम।
यानी कि पहले क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो अणुभार और इन दोनों का अणुभार के बराबर हो गया, यानी एक रूप से दूसरे रूप में, यानी इनकी जो रूप है वो चेंज तो हो गया। यहाँ पे क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पदार्थ बन गए, पदार्थ चेंज हो गए, लेकिन फिर भी जो द्रव्यमान है वो कितना है, उतना ही है जितना पहले का था। यानी कि द्रव्यमान ना तो नष्ट हो सकता है ना ही उत्पन्न हो सकता है, उसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो लिखो एक बार, क्वेश्चन लिखने के बाद में आंसर डालेंगे। लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, पहले एक बार हेडिंग डाल लेते, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की डेफिनेशन पूछ ले तो भी परिभाषा यही देनी है, और न्यू पूछ ले क्यों आवश्यक है संतुलित करना, तो भी यही देनी है। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेंगे इसके अलावा, देखो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू, क्या नाम है इसका CuSO4 का, कॉपर सल्फेट, ये क्या है जिंक। अब देखो जो सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी है, सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिवेशन सीरीज, सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो जिंक जो है, जिंक वो इससे कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, लवण के विलयन से विस्थापित, तो क्या बनेगा अब क्रिया ZnSO4 प्लस Cu। अब देखो ये जो समीकरण है यानी ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, संतुलित है, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। देखो जैसे Cu कॉपर का कितना है यहाँ पे 1, तो कॉपर यहाँ कितने 1, सल्फेट आयन कितना है सल्फेट 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 और Zn 1 यहाँ पे Zn 1, यानी ये क्या है संतुलित। एग्जाम्पल लिख लो, या समीकरण लिख लो एक बार। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इनके नाम तो लिख लेंगे नीचे ना हिंदी में। ये क्या है, कॉपर सल्फेट, जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर, नाम लिखेंगे। अब क्वेश्चन लिखेंगे अगला, किसी भी
रासायनिक समीकरण को कितने चरणों में, किसी भी रासायनिक समीकरण को कितने चरणों में लिखा जा सकता है? किसी भी रासायनिक समीकरण को कितने चरणों में लिखा जा सकता है? बीच में अथवा लगाएंगे। अथवा में लिखेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे। ये टाइम है आवे हो है लेट है वो कितना है वो लेट होता ना है बता। क्या नाम का है? वीडियो बन रही, ध्यान रखिए। क्या नाम का है? को आगे आगे चलने कर। देखो उत्तर, किसी भी रासायनिक समीकरण को निम्न चरणों में पूरा किया जा सकता है या निम्न चरणों में पूरा किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को निम्न चरणों में पूरा किया जाता है। देखो जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा, ठीक है? क्या लिख रहे हैं बताओ? रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जा सकता है? रासायनिक समीकरण, देखो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। समीकरण में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्या बनेगा? ऑक्साइड। अब देखो समीकरण लिखने का सबसे पहला चरण है कि इसको किस में करेंगे? प्रतीक के रूप में Mg प्लस O2 और ये इज इक्वल टू लगाएंगे इसके बाद में MgO। यानी पहला चरण ये है। सबसे पहले लिखते हैं हम अभिकारक। अभिकारक कौन है? ये जो भाग ले रहे हैं ये है अभिकारक। सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहले अभिकारकों को लिखते हैं, उसके बाद में तीर का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं? उत्पाद लिखते हैं। तो लिखो पहला पॉइंट डाल के, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले अभिकारक ओब्लिक क्रियाकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हमने? ये लिखा है अभिकारक या क्रियाकारक। उसके बाद में क्या है? ये तीर का निशान लगाया जाता है। उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। उसके बाद
उत्पाद लिखा जाता है। आगे समझ में देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रिया कारक या अभिकारक, उसके बाद में तीर का निशान, उसके बाद में उत्पाद लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यदि अभिकारक व उत्पाद, यदि अभिकारक व उत्पाद यदि अभिकारक व उत्पाद एक से अधिक हों तो यदि अभिकारक व उत्पाद एक से अधिक हों तो उनके बीच धन कोष्टक में प्लस, धन कोष्टक में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, देखो BaCl2 प्लस Na2SO4, इसका नाम बताओ क्या है, बेरियम क्लोराइड, और इसका नाम सोडियम सल्फेट। ये बनेगा इसके बाद में BaSO4 प्लस 2NaCl। अच्छा, हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे अभिकारक और उत्पाद में अगर एक से ज़्यादा क्या हो, एक से ज़्यादा तत्व या परमाणु हो तो क्या है, उनके बीच में क्या चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह। जैसे इसमें लग रहा है, देखो उत्पाद यहाँ पे एक ही है, अभिकारक दो हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह। ऐसे यहाँ पे दो अभिकारक हैं और दो उत्पाद हैं तो किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने के लिए अभिकारक व उत्पाद में, अभिकारक व उत्पाद में अणु या परमाणुओं की संख्या को, अणु या परमाणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर, घटा या बढ़ाकर समीकरण को, समीकरण को अनुमान विधि, समीकरण को अनुमान विधि, अनुमान विधि का दूसरा नाम क्या है, हेटो एंड ट्रायल विधि। कोष्टक में लिखेंगे हेटो एंड ट्रायल विधि, हेटो एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है, से संतुलित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद को, अभिकारक व उत्पाद को उनकी अवस्था प्रदर्शित करने के लिए, उनकी अवस्था प्रदर्शित करने के लिए ठोस के लिए S, ठोस के लिए S, S मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड यानी ठोस। द्रव के लिए L, द्रव यानी लिक्विड L, द्रव के लिए L, कोमा गैस के लिए G,
तथा जलीय के लिए AQ, ऐसे लिखेंगे AQ, AQ यानी एक्वस, AQ, जलीय के लिए AQ का उपयोग किया जाता है, यानी उनकी अवस्था के आधार पर क्या करेंगे हम, बाय के आधार पर लिख देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो, अब देखेंगे ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रिया है ना, एक बार देखो मेरी तरफ, देखो ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक तो है कौन सा, ऊष्मा क्षेपी, और एक होता है ऊष्मा शोषी। क्षेपी तो वो होता है ऊष्मा क्षेपी, यानी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे, और जब यानी एनर्जी अंदर की तरफ आएगी तो उसमें क्या करेंगे हम, तीर का निशान नीचे की ओर लगाएंगे। ठीक है। तो लिखो क्या लिखा है, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ऊष्मा को प्रदर्शित करने के लिए, ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। ऊपर की ओर तीर का निशान, कोष्टक में निशान बना लेना, ये वाला ऊपर की ओर तीर का निशान, कोष्टक में निशान बनाएंगे, लगाया जाता है। अगला पॉइंट, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो तो, ऊष्मा को प्रदर्शित करने के लिए, नीचे की ओर तीर का निशान, कोष्टक में बना लेंगे। ठीक है। नीचे की ओर तीर का निशान, ये वाला, नीचे की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। नीचे की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। नीचे की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। अब देखेंगे एक बार, अब जो पार्ट का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार। देखेंगे अभिक्रिया, पहली जो अभिक्रिया वो कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया, योगशील, संयुग्मन। ठीक है। ये बहुत सारी अभिक्रिया इसके नाम है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन का दूसरा नाम अपघटन। ये जो अपघटन अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। पहला कौन सा लिखेगा नहीं कोई, पहले तो समझेंगे। पहले जो अपघटन अभिक्रिया है, यानी अपघटन कहो या वियोजन, बात एक ही है, ये 3 प्रकार की है। पहला है ताप अपघटन, अगला है विद्युत अपघटन, और अगला है प्रकाश अपघटन। अगली जो अभिक्रिया है वो बोलो, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया,
उसके बाद में है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। उसके बाद में है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम हो रहा है उपचयन। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में है अपचयन। उसके बाद में है रेडॉक्स। और उसके बाद में है ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर। और ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार कौन कौन सी? ऊष्मा क्षेपी और दूसरा है ऊष्मा शोषी। अब देखो एक बार, सबकी किताब कॉपी सब कुछ बंद, इधर देखेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया है योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, फिर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? यानी कोई दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे मेरे पास ये दो पदार्थ हैं, ये रहे, पहला पदार्थ ये रहा, दूसरा ये रहा। बोर्ड पे देखेंगे, सामने यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, दो पदार्थ मिलकर, ये दो पदार्थ ये मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। क्या मतलब है? जुड़ना। यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना। यानी जब दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाएंगे, नया पदार्थ बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक पदार्थ दे रहा, एक पदार्थ दे रहा, यानी ये दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाना है CO2, तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। ये लिखा है नहीं लिखा है? सेम लिखो इसको, इसको लिखो एक बार। हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया ऑब्लिक योगात्मक अभिक्रिया, योगशील, हेडिंग डाल के लिखेंगे इसमें। हेडिंग डाल के लिखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन ऑब्लिक योगशील ऑब्लिक संयुग्मन ऑब्लिक योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, जैसे A+B = AB, यानी ये कोई एक पदार्थ है, ये कोई दूसरा पदार्थ है, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, एकल उत्पाद बन रहा है AB। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन का दहन। अब यहाँ पे मैं नाम लिखूँ तब लिखने पड़ेंगे। देखो ये क्या है? कार्बन। ये क्या? ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुमने लिखना खुद है। दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम फीते का दहन। मैग्नीशियम है Mg+O2 =
MgO, लेकिन संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे। इसका नाम लिखेंगे नीचे हिंदी में मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन एग्जाम्पल को लिखो, अगला मैं फिर और लिखाऊंगा। बात नहीं, तीसरा एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा एग्जाम्पल एथीन का हाइड्रोजनीकरण। पहला, दूसरा, तीसरा। अगला एग्जाम्पल है चौथा, सफेदी का निर्माण। दीपावली पर आपने देखा होगा पुताई करते समय, देखा है क्या, किसका निर्माण, सफेदी का निर्माण। हम बाजार से क्या लेकर आते हैं, क्या, टंटा नहीं, साइंस की भाषा में बताओ, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे देसी भाषा में हमारी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, टंटा। प्लस क्या मिलाते हैं उसमें, जल, यानी कि H2O मिलाते हैं। क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, होल स्क्वायर नहीं, होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। यह बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बोलते हैं इसको, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इसको बिना बुझा चूना। ये है जल, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और ये क्या है, ये है बिना बुझा चूना। साथ में इसमें एक चीज जो निकलती, बताओ क्या, ऊष्मा। देखिएगा ऊष्मा निकलती, ऊष्मा निकलती। जैसे ही सफेदी को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है बहुत ज़्यादा। अगला लिखेंगे, अगला एग्जाम्पल, जल का निर्माण। बताओ जल का निर्माण, पांचवा लिखेंगे, जल का निर्माण किस किस से मिलकर होता है, H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जल का निर्माण। तो क्या बना, H2O। लेकिन देखो बैलेंस है क्या, देखें एक बार, H2 लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल अणु, यहाँ पे 2 अणु। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ के सामने 2 लगाएंगे, इसके सामने ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पे कितने करेंगे, 4। तो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू जल। यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल। इसको लिखने के बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, वियोजन अभिक्रिया ऑब्लिक अपघटन अभिक्रिया। वियोजन ऑब्लिक अपघटन अभिक्रिया। वियोजन ऑब्लिक अपघटन अभिक्रिया।